हे एवरीवन, व्हाट्स अप गाइस। आज हम बात करेंगे कि कितना खर्चा आएगा कोरिया तक आने में, बट मैं स्पेसिफिक एक स्टडी वीज़े के बारे में बात करूँगा क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं जो स्टडी वीज़ा पे आते हैं, तो मैं स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर बात करूँगा। और अगर आप टूरिस्ट वीज़ा या उसके लिए कुछ ज़्यादा आपको पैसे की ज़रूरत नहीं है, लेकिन स्टडी वीज़ा में कितना खर्चा आता है आज हम उस बारे में बात करने वाले हैं। स्टार्टिंग से बात करेंगे और लास्ट एंड तक, जब तक आप कोरिया में नहीं पहुंच जाते। और मैं आपको एक एक बात बताऊंगा आपको जो मैंने फ़ॉलो की थी। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टार्टिंग में आप जैसे वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, तो पहले तो सीधी सी बात है, आपको पासपोर्ट चाहिए, तो आपको पासपोर्ट अप्लाई करना होगा। तो जब एक बार आपके पास पासपोर्ट हो जाता है तो आपके पास किसी भी कंट्री में जाने के लिए आप मतलब एबल हो जाते हो। तो अब बात आती है फिर वीज़ा की कि वीज़ा कौन सा लेना है। अब वीज़ा मैं स्टडी के बारे में बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कोरियन लैंग्वेज के लिए जैसे आते हैं D4 वीज़ा, या फिर आप D2 पे आते हो, मतलब अंडर ग्रेजुएशन कोर्स के लिए आते हो। तो तकरीबन उस बारे में बात करेंगे हम। तो यहाँ पे जो पहला जो आपके डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट हैं वीज़ा के लिए, स्टडी वीज़ा के लिए, उसमें एक अपोस्टल कराना होता है। आपके डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं 10th और 12th के, अगर आपने डिग्री की है तो उस डिग्री को भी अपोस्टल कराना होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो ये अपोस्टल वाला फंडा है ये शायद एजेंट के थ्रू होता है। वैसे इसकी फ़ीस बहुत कम होती है। अगर आप डायरेक्ट पता नहीं होता है या नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर एजेंट ही कराते हैं इनको। और वो एजेंट मेरे हिसाब से एक डॉक्यूमेंट के ऐसे ही इंडिया के 2-3 हज़ार रुपये ले लेता है। तो मैंने भी अपने एक डॉक्यूमेंट के 3 हज़ार रुपये दिए थे। तो मैंने 2 डॉक्यूमेंट्स किया था, 10th की और 12th की। और ये ओरिजिनल मार्कशीट पर ही स्टैम्प होती है, अपोस्टल होता है। आपको सस्ता ही मिल जाएगा। आप ज़्यादातर ढूंढो कि भाई 2000 में या 1500 में भी हो सकता है कि कहीं पे आपको मिले ऐसा एजेंट भी जो आपको 2000 तक आपको ले ले। तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स, अगर आपने 12th की है तो जस्ट आपको 10th और 12th की ये 2 आपको अपोस्टल करानी होती है। ये नहीं कि सभी डॉक्यूमेंट्स अपोस्टल कराने होते हैं, जस्ट 10th और 12th। और अगर आपने अंडर ग्रेजुएशन की है तो फिर आपको 10th 12th और अंडर ग्रेजुएशन ये आपको करानी होती है। वीज़ा फ़ी करने से पहले आपको वीज़ा फ़ीस आपको देने से पहले आपको पहले एडमिशन लेना होता है, फिर ही आप उस एडमिशन के बेस पे आप अप्लाई करते हैं वीज़ा। तो अब हम बात करते हैं कि कोरिया में आपको कितना पैसा देना है यूनिवर्सिटी को। तो आपको जस्ट फ़ीस और एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है, 2 टाइप की। एक ट्यूशन फ़ीस होती है, एक रजिस्ट्रेशन। एक तो जो क्लास आप लोगे यहाँ पे उसकी फ़ीस, और एक रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है कि हाँ भाई आप हमारी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो एक्चुअली मान लो जो रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है वो रिफ़ंडेबल नहीं होती है, और ट्यूशन फ़ीस रिफ़ंडेबल हो जाती है अगर आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ज़्यादा नहीं होती, इंडिया का 6-7 हज़ार रुपये होती है। लगभग सभी यूनिवर्सिटियों में 6-7 हज़ार रुपये होती है। यहाँ का 1 लाख कोरियन वोन। तो 1 लाख कोरियन वोन ये हो गया आपका, मतलब 6 हज़ार रुपये इंडिया का ये हो गया। और अलग से आपकी ट्यूशन फ़ी अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। किसी में इंडिया का 2.5 लाख हो सकता है, किसी में 3 लाख हो सकता है, किसी में 4 लाख हो सकता है 1 साल का। वो आपको इंटरनेट पे सब मिल जाता है यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे कि उनकी कितनी फ़ीस है और उनका क्या, कब उनका सेमेस्टर स्टार्ट होता है, वो आप देख सकते हैं। तो मैं अगर आपको तकरीबन अगर लेके चलूँ 3,50,000 1 साल की फ़ीस अगर लेके चलूँ, तो 3,50,000 की फ़ीस हो गई और 6,000 आपका मतलब वो गया रजिस्ट्रेशन फ़ीस। तो ये मान लो टोटल 3,56,000 के आसपास हुआ है अभी। तो ये हो गया आपको जो कोरिया में देना है। उसके बाद आपको क्या है, आपको मिल जाते हैं यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं। और एक बार यूनिवर्सिटी से डॉक्यूमेंट्स मिलने के बाद आप फिर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आप 6 महीने का वीज़ा अप्लाई करते हो तो उसके लिए बैंक बैलेंस होता है $10,000, मतलब इंडिया का 7 लाख के आसपास बन जाता है शायद। और अगर आप 1 साल की फ़ीस अगर आप यूनिवर्सिटी को दे रहे हो तो तब आपको $20,000 दिखाना था बैंक में, तकरीबन 14 लाख 15 लाख के आसपास। वो आप किसी से भी, अपने रिलेटिव अगर आपके पास नहीं है तो आपके रिलेशन या फिर कोई भी रिलेटिव से आप ले सकते हो, जस्ट फॉर लाइक 1 मंथ और 2 और 3 वीक्स। तो एक बार आप वो पैसा डाल के और बैंक स्टेटमेंट आप निकाल के और उसके बाद फिर आप रिटर्न कर सकते हो। तो
ये आपका बैंक बैलेंस जस्ट फॉर टाइम होता है, मतलब थोड़े दिन के लिए कुछ आपको रखने होते हैं, मतलब 1 वीक या 2 वीक, या फिर आप जैसे मैंने क्या किया था, मैंने तो तब जब तक वीज़ा नहीं मिला था मैंने रखे ही थे। जब मेरे को वीज़ा मिल गया था तो सारा निकाल लिया था। तो मतलब टोटल आपको अगर मैं बात करूँ, अगर 6 महीने की उस पर लेके चलूँ तो 6 महीने का आप 7 लाख ये हो गया आपको जो बैंक में दिखाना है। वो आपको कहीं पे भी यूज़ नहीं करना, वो आप जस्ट आप निकाल सकते हो डायरेक्ट बाद में जब आपको वीज़ा मिलता है। तो वो जस्ट एक तरह से क्या होता है, सेविंग की टाइप में होता है कि वो दिखाना होता है कि मेरे पास पैसा है, मैं बाहर जा रहा हूँ और मैं पैसा मतलब वहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। तो ये जस्ट ऐसे फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो 6 लाख वो गया, और मतलब 7 लाख या 6 लाख जो भी आप मान लो बैंक स्टेटमेंट का फ़ीस हो जाएगी। जैसे यूनिवर्सिटी की 1 साल की फ़ीस 3.5 लाख है, तो आप ये मान लो कि 1,60,70,000 के आसपास आप फ़ीस 6 महीने की आपको देनी होगी। तो ये हो गया आपका 6-7 7.5 लाख, 7.5 लाख के आसपास मान लेते हैं। और उसके बाद फिर आपको होती है वीज़ा फ़ीस, जो आपको इंडिया में पे करनी होती है। वो एक्सप्रेस वीज़ा होता है, नॉर्मल वीज़ा होता है, 2-3 तरह के वीज़े होते हैं। वो आप अगर नॉर्मल भी करते हो तो 1 वीक के अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि नॉर्मल ही करो। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप एक्सप्रेस वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि 2-3 दिन में आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। तो बात करते हैं वीज़ा की। वीज़ा फ़ीस होती है शायद 4,000 या 5,000 के आसपास होती है। तो टोटल मिला के आप 7,80,000 के आसपास मान लेते हैं। तो 6 महीने के लिए आपके पास 7,80,000 इंडिया में होना चाहिए। अब इस 7,80,000 में से आपको 6 लाख तो आपके बैंक में सेविंग है, वो आप निकाल सकते हो। तो आपको कितना चाहिए, 7 और 7 लाख 1,80,000 के आसपास। 2 लाख मान लो यार, टिकट भी होगी इसमें, चलो। तो टिकट लगा के आपकी 2 लाख हो जाएगी। अब 2 लाख अगर आपके पास है, इंडिया से आप अब टेक ऑफ कर सकते हो। तो अब इंडिया से टेक ऑफ करने के बाद लेकिन यहाँ पे अगर मैं आपको मेंशन करूँ कि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ 6 महीने पे वीज़ा नहीं देती, आपको 1 साल की फ़ीस भरनी होती है और बैंक में आपको 13-14 लाख ही दिखाना होता है। कुछ यूनिवर्सिटी होती हैं जो आपको 6 महीने का वीज़ा देंगी, लेकिन आई एम नॉट श्योर। 3-4 साल पहले देती थी, लेकिन अब 1 साल का इन्होंने मेरे हिसाब से कंपलसरी कर दिया है। तो जैसे अब मैं आपको 6 महीने का बता रहा हूँ, आप इसका डबल कर सकते हो, वही 1 साल का हो जाएगा। तो अब बात करते हैं, आपने टेक ऑफ किया, अब कोरिया आप पहुँच चुके हैं। अब कोरिया में आपके खर्चे क्या होंगे, वो उनके बारे में बात करता हूँ। तो कोरिया में आने के बाद सबसे पहला जो आपका एयरपोर्ट पे होगा, तो आपको सबसे पहले सिम कार्ड वगैरह या आपका फ़ोन आप इंडियन फ़ोन यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो सिम कार्ड आप ले सकते हो, सिम कार्ड ज़्यादा महंगा नहीं है, 500-600 का आपको एयरपोर्ट से ही सिम कार्ड मिल जाएगा। तो आप वहाँ से 500-600 रुपये का वो सिम कार्ड लेके और फिर आप यहाँ पे वाईफाई वगैरह या कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आने के बाद अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हैं तो डॉर्मेट्री की फ़ीस भी आपको, जब आप यूनिवर्सिटी की फ़ीस जमा करते हो तो उसी में ऐडअप करना होता है वो भी। अगर हम बात करें 3 महीने की डॉर्मेट्री की फ़ीस होती है जो, वो अराउंड होती है 36 40,000 के आसपास। तो वो आप मान सकते हो उसी में कि अगर आप डॉर्मेट्री में अप्लाई कर रहे हो तो डॉर्मेट्री में आप 40,000 दे के 3 महीने आप स्टे कर सकते हो। उसके बाद आप अपना बाहर रह सकते हो कहीं भी। तो मेरे हिसाब से ये बेस्ट रहेगा, आप स्टार्टिंग में डॉर्मेट्री को अप्लाई करो और डॉर्मेट्री 2-3 महीने आप डॉर्मेट्री में रह के फिर बाहर रह सकते हो। डॉर्मेट्री की फ़ीस 40,000 जो कि ऐडअप हो गया उसमें 2 लाख में 2,40,000। अब आपके पास टोटल 2,40,000 होना ही होना चाहिए। अब बात रहेगी आपकी खाने पीने की, अब खाओगे पियोगे क्या यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में अगर आप डॉर्मेट्री में रहते हो तो वहाँ पे फैमिली रूम होता है, वहाँ पे आप इंडियन खाना कुछ भी बना सकते हो, कभी भी किसी भी टाइम बना सकते हो, कोई वो नहीं होती रोक टोक। तो आप अगर आपको पसंद, आपको खाना बनाना आता है इंडियन, तो आप बिल्कुल बना सकते हो और वो मैं प्रेफर करूँगा, वो आपके लिए सस्ता रहेगा। और अदरवाइज़ आप यूनिवर्सिटी में जो कैफ़े होता है उसमें भी खा सकते हो, वहाँ से आप मील्स ख़रीद सकते हो, मतलब 10 मील या 20 मील, 90 मील्स मतलब जैसे ही मतलब 30 मील्स आपने ख़रीदे तो एक दिन में 1 मील आप खा सकते हो। तो अगर आप दोगुने 60 खरीदोगे तो आप एक दिन में 2 मील्स खा सकते हो। तो इस तरह से आप खरीद सकते हो। एक मील का जो प्राइस होता है वो लगभग होता है 4-24।
ऐसा ही होता है 200-250 रुपये के आसपास। तो ये यूनिवर्सिटी पे वेरी करता है। तो 200-250, ये मान लो 300 रुपये का आप एक टाइम का खाना खाओगे, तो मेरे हिसाब से वो ख़रीदना होता है आपको, आप ख़रीद सकते हो ज़्यादा। अगर आपको खाना नहीं बनाना आता तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप डॉर्मेट्री में ही आप मील्स को ख़रीद सकते हो, कि दिन में 3 अगर आप मील्स भी ख़रीदोगे तो 90, एक महीने का अगर आप ख़रीदोगे 90, तो ये हो जाएगा 9 36 3 18 20,000 के आसपास, 20,000 रुपये के आसपास हो सकता है। और अगर आप इंडियन खाना बनाओगे तो बहुत सस्ता पड़ जाएगा, क्योंकि 5,000 का आप आटा लेंगे, 5 किलो 5,000 का आटा अगर आप ख़रीदोगे तो मेरे हिसाब से आपका आटा 15-20 दिन तो चलेगा वो। तो ये हो गया हमारा, अगर हम टोटल करें 280, तो टोटल गाइस आपके पास 280 टोटल। और अगर हम इसको थोड़ा और एडअप करें, कुछ भी खाना पीना हो, जो जैसे कई बार आप बाहर भी खा लेते हो, तो आप मतलब आपके पास 3 लाख कोरियन वॉन, 3 लाख इंडियन रुपीज़ आपके पास होने चाहिए। और अगर आप 1 साल की फ़ीस कर रहे हो तो फिर हो जाएगा 6 लाख। मतलब आपको बैंक बैलेंस से अलग 3 लाख रुपए होने चाहिए अगर आप 6 महीने का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो। और अगर आप 1 साल का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो आपको 6 लाख रुपए आपके पास होने चाहिए कोरिया आने के लिए। तो ये था टोटल आपका खर्चा यूनिवर्सिटी तक आने का और यूनिवर्सिटी में रहने का, खाने पीने का। अब ट्रांसपोर्टेशन का रह जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का ज़्यादा नहीं है, एक साइड का मेरे हिसाब से 50-60 रुपये है, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन करने की आपकी ज़रूरत ही नहीं है। स्टार्टिंग में आप थोड़ा देखोगे इधर उधर, तो यूनिवर्सिटी में जैसे रहोगे तो पता चलेगा तुम्हारे को, तो फिर आप मतलब एडजस्ट कर सकते हो। तो तकरीबन आपके पास 3-3.5 लाख रुपए होने चाहिए कोरिया आने के लिए। और मैं आपको प्रेफर करूँगा कि थोड़ा और लेके आओ, मतलब अपना खाना पीने का। बाय चांस आपको यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब अगर नहीं मिलती है 1-2 महीना, तो आप अपना 1-2 महीना निकाल सको, तो 30-40 हज़ार रुपये और अगर आप रखोगे इमरजेंसी तो बेस्ट रहेगा। तो गाइज़ ये था टोटल खर्चा कितना आता है स्टडी वीज़ा में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं तो लाइक करो, शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।